जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं और अच्छी खबर है सांबा जिला को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायतों की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग को लेकर बात करें तो इस रैंकिंग में सांबा जिला के 2 जिला जो है वो फॉल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा की पल्ली पंचायत को लेकर बात करें तो पल्ली पंचायत ने दूसरा स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। और इसी के साथ साथ अगर बीरपुर के अपर पंचायत की बात करें तो इस पंचायत को 7वीं रैंकिंग जो वो हासिल हुई है। तो ये एक अच्छी बात है सांबा जिला के लिए, एक गर्व करवाने वाला पल है कि सांबा जिला जो है अब धीरे धीरे जो है वो विकास की रफ्तार को लेकर बात करें तो उसमें अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये रैंकिंग जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी की बात करें तो उन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। और ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये अंडर एपीडीपी प्रोग्राम के तहत जारी की गई है, यानी एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये रैंकिंग जारी की है। तो मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर्स हैं वो विकास के पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग जारी की गई है। और अगर पल्ली पंचायत को लेकर बात करें तो पल्ली पंचायत के बारे में तो हर व्यक्ति अब जानता है कि वो जो है पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो देश की बनी है। जिस तरह से पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पल्ली पंचायत में पहुंचे थे, पंचायती राज दिवस उन्होंने मनाया और 1 साल जो है अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो पूरा हुआ है, यानी पहली बर्थ एनिवर्सरी जो है वो पल्ली पंचायत की भी मनाई गई। और इसी पल्ली पंचायत में आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंदर जम्वाल जी की बात करें जो बीरपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का यहां पर स्टैचू भी लगाया था। और देश में जो है इस पंचायत की काफी चर्चा हुई कि वाकई में एक जबरदस्त काम यहां पर जो वो विकास को लेकर किया गया। और रविंदर जम्वाल जी के ही इस बीरपुर इलाके की बात करें तो बीरपुर की अपर पंचायत को लेकर मैं बात कर रहा हूं, बीरपुर अपर पंचायत, तो उसको 7वां स्थान हासिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास जो वो हमें देखने को मिल रहा है पंचायतों में। और एक तरफ हम जब केंद्र सरकार को लेकर बात करते हैं तो केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं उनका ये एक उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर पंचायतों में भी जो है विकास की रफ्तार तेज हो। इससे पहले पंचायतों के सशक्तिकरण को लेकर बात की गई थी और हमने सशक्तिकरण देखा किस तरह से 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ जम्मू कश्मीर में। जैसे पंचायती चुनाव हुए, उसके बाद बीडीसी चुनाव हुए, फिर डीडीसी चुनाव हुए। लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस तरह से यह रैंकिंग जारी की है, जिस रैंकिंग में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की टोटल 4291 पंचायतें हैं, जिसमें हमारे सांबा जिला की पल्ली पंचायत ने दूसरा स्थान हासिल किया है और बीरपुर अपर पंचायत ने 7वां स्थान हासिल किया। तो गर्व की बात है। और अब मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीरपुर अपर पंचायत के सरपंच वीना जम्वाल जी। इनसे जानेंगे कितनी खुशी की लहर आज इनकी पंचायत में देखी गई है, वहां पर सेलिब्रेट किया गया है, मुबारकबाद दी गई है। और कहीं ना कहीं गर्व महसूस तब होता है जब आप किसी पंचायत को हेड कर रहे हैं और एक अच्छा काम करते हैं और आपको जो है उसका फल भी मिलता है। तो वीना जम्वाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनय जी, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे कि आपकी जो बीरपुर अपर पंचायत है 7वां स्थान हासिल किया है पूरे जम्मू कश्मीर की जो पंचायतों की रैंकिंग जारी हुई है। कितना गर्व महसूस हो रहा है, कितना अच्छा फील आप कर रहे हैं कि आपकी पंचायत ने एक मुकाम हासिल किया है? मैं आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज ये बहुत खुशी की बात मेरे लिए है कि आज ये हमारी पंचायत को 7th रैंक मिला है। और ये बहुत खुशी और ये बड़ी प्राउड की बात मुझे लगती है, क्योंकि ये मेरा अवार्ड जो है मेरे हर गांव के उस बच्चे को जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, हर एक मातृ शक्ति के लिए ये अवार्ड है मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जो मेरा अवार्ड ये अकेले का नहीं है, इसमें हर एक गांव का बच्चा, हर एक गांव का बड़ा मेरे साथ चला है। बिल्कुल। कोई भी गांव में कोई बात चलती है तो मैं सबके अपने साथ लेके उनको चलती हूँ, क्योंकि कोई भी स्कीम जब आती है गांव में तो वो हर गांव में हर एक आदमी के पास वो स्कीम पहुंचनी चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। बिल्कुल। और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा आंगनबाड़ी ग्रुप इसमें आता है, मेरे स्कूल के टीचर आते हैं, मेरी पीएचसी की टीम, पीडीडी की टीम। और ये सारा अवार्ड जो है ये हमारी पूरी पंचायत के हर एक कर्मचारी के लिए है। और ये मेरे लिए आज मतलब बहुत खुशी की बात है कि मैं तो पहले यकीन नहीं कर पाई थी कि कभी ऐसा हमारे लिए होगा। मैं सोचती थी कि कितनी अच्छी पंचायतें हैं जिनको अवार्ड मिलता है। और आज मेरे ख्याल से माता रानी की दया से, मेरे अपने बड़ों की आशीर्वाद से, मेरे अपने माता पिता के आशीर्वाद से, तो आज ये हम भी ये एक महसूस कर रहे हैं गर्व कि ये कुछ रैंकिंग
उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पंचायत है, मेरी बिल्कुल अपर पंचायत, वो 7th रैंक पे है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से डेवलपमेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग जारी की गई है, तो आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जब भी विकास को लेकर बात आई है, जो कुछ फंड्स जारी किए गए पंचायतों में विकास को लेकर, वो फंड्स की एलोकेशन आपने अच्छी तरह से की है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपनी टीम को साथ लेकर आपके खासतौर पर पंचों की बात करें तो कितना जो है वो आपको कोऑर्डिनेट वो करते हैं, और आज यही वजह है कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी, आप देखिए, कोई भी एक ऑफिस है, कोई भी एक स्कूल है, तो एक पूरी टीम से काम चलता है। आप कोई भी कोई प्रशासन ले लीजिए, अकेला बंदा कोई काम नहीं कर पा रहा जब तक उसकी टीम ना हो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल ये ठीक मानूंगी कि पंचों का सपोर्ट होता ही तो सफल चलता है। बिल्कुल। और ये पंच की भी अपनी मुश्किलें होती है, उनको भी अपने अपने वार्ड में जवाब देना होता है, तो वो भी अपना हर काम जो है वो लोगों से पूछ के चलते हैं। और मुझे लगता है मेरी यही जीत है, और कि मेरा कोई काम रुका नहीं है, क्योंकि वो पंचों ने लोगों के सहयोग से, उनसे पूछ के, और वो आज आप देखोगे कोई किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बोलूंगी कि जितना काम, जितना डेवलपमेंट इस CRI हमारे इंस्टीट्यूट से हम लोग करवा रहे लोगों की, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। क्या आदित्य डिपार्टमेंट है, क्या हमारे मोदी जी हैं, क्या हमारे LG साहब हैं, आप देखेंगे मतलब एक स्पीयर बना हुआ है। BDC वाला भी हमको मतलब वो भी हेल्प करते हैं, DDC वाले भी हेल्प करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक डेवलपमेंट की आंधी सी आई है पूरे JNK में, क्योंकि बहुत काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे, गरीब इंसान की बात सुनी नहीं जा रही है। ग्राम सभा जब होती है तो हम मैसेज पूरा डाल देते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने पंचायत घरों के बाहर हम नोटिस लगाते हैं कि जिसका भी अपना काम जो इशू है, अब आके वहाँ अपना काम रखवाइए, कि ताकि कल को कोई ये ना हो कि मेरी पॉइंट से नहीं बनती है तो मेरा काम नहीं रखा गया। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि हर एक आदमी तक वो जो स्कीम पहुंचे, हर आदमी का काम रखा जाए। तो कोशिश करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही करती रहूँ। चलिए, लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं कि आपकी पड़ोसी पंचायत को लेकर बात करें जो काफी सुर्खियों में रहती है, पल्ली पंचायत। यहां पर प्रधानमंत्री जी खुद पहुंचे और कई सारी योजनाओं का वहां पर उन्होंने जो वो उनका शिलान्यास किया। तो क्या कुछ कहेंगे? पल्ली पंचायत भी आपकी पड़ोसी पंचायत है और वो लगातार एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से आपकी पंचायत ने किया। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि पल्ली पंचायत तो मेरे लिए बहुत लकी है कि मैं पल्ली पंचायत में ही अपने प्रधानमंत्री जी से मिली थी। बिल्कुल। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मूर्ति लगाई थी, वो सबसे मतलब स्टैचू लगाया था अपने मोदी जी का, और उनकी ही वजह से हम उनसे मिल पाए थे। तो वो तो मेरे लिए बहुत लकी पंचायत है, मैं सही बताऊँ आपको। और आज वाकई में उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। सही में मैंने मतलब कोशिश की थी हमने अपने पंचायत में अच्छा करने की, लेकिन जो पल्ली जो है वहाँ पे तो वैसे भी उनको आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी का, तो वो एक सबके लिए आइडियल पंचायत है। और उस पंचायत को लेकर मैं बात करूं, पल्ली पंचायत को लेकर, तो वहां से भी आपको काफी कुछ गेन करने का मौका मिला होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो अच्छी मेरे ख्याल से एक आइडियल पंचायत है कि सब लोगों को वहाँ से कुछ न कुछ सीखे और वो चीजें अडॉप्ट करें। बिल्कुल। आप देखिए पल्ली ऋषि जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह पहले स्टार्ट में हमारा पल्ली में पहले शुरू हुआ डोर टू डोर कलेक्शन, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे कब शुरू होगा। तो मेरे को 2 महीने पहले मैंने कहा कि मार्च अप्रैल में, शायद या फरवरी में, मुझे लगा कि मेरे गांव में भी वो ऑटो चले। बिल्कुल। कूड़े वाला आया तो कूड़ा निकाल, तो मुझे लगा कि मेरे गांव में कब वो ऑटो वाला जब आएगा तो मेरे लिए वो ड्रीम होगा। बिल्कुल। और हम आपके काम को लेकर ये भी कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमने कई सारी पोस्ट देखी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर LG मनोज सिन्हा जी को लेकर बात करें या फिर यहाँ की DC रह चुकी अनुराधा गुप्ता जी की बात करें, तो उन्होंने वक्त वक्त पर आपको अप्रिशिएट किया आपके काम को लेकर, जिस तरह से आपकी पंचायत में काम हुआ है। जी सर, मैं आपसे यही कहूंगी कि मुझे RD डिपार्टमेंट से, DC मैम से, अनुराधा मैम की थी, मैं कहती हूँ वो उन्होंने बहुत हेल्प करती थी। वो हमारी इतनी सपोर्ट करती थी हमें हमेशा हर काम में। कहीं भी कोई मुश्किल पड़ती थी वो बोलते आप बताइए आपको मुश्किल कहाँ पड़ रही है। मेरा पंचायत का आपको पता है कितना बड़ा इशू था उसका। बिल्कुल। बहुत काम उसका रुक गया था, काम अच्छा बड़ा उसका काम शुरू हुआ लेकिन वो रुकवाया गया। एनी हाउ
अब वो मैम की सपोर्ट से, उनकी कोऑर्डिनेट से वो काम मेरा पूरा हुआ और आज वो पंचायत घर मेरा बनके तैयार है। वो एक बहुत खुशी की बात है। चलिए, ये आपने खुद ही अपनी पंचायत को लेकर ये बात कर दी। मेरा सवाल भी यही था कि आपका जब ये टेन्योर स्टार्ट हुआ था, जब पंचायती चुनाव हुए थे, तो आपके पास बैठने के लिए जगह भी नहीं थी, जब आपका पंचायत घर नहीं था। लेकिन आज वो पंचायत घर भी आपकी इस टेन्योर में बनकर तैयार हुआ है। तो वाकई में आपने बेहतरीन काम किया और उस काम का जो नतीजा है वो आपके सामने है। तो क्या कुछ आपका संदेश तमाम जम्मू कश्मीर के पंचायतों के पंच सरपंचों को रहेगा? ऋषि जी, मेरी बस एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा ये मैसेज जो है वो बताए कि जो पंच हैं, सरपंच भी हैं, अगर वो उनको ये रुतबा मिला है, उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं कहती हूँ वो इस काम करें। बिल्कुल। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से आपकी पंचायत में ये डेवलपमेंट आगे अग्रसर होती रहे और आप इसी तरह से अच्छे अच्छे जो मुकाम है वो हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वीना जम्वाल जी, जो कि बीरपुर अपर पंचायत के सरपंच हैं। तो एक बार फिर आपको करा दूं ज्ञात की जो रैंकिंग जम्मू कश्मीर की पंचायतों की जारी हुई है, जिस रैंकिंग को खुद अरुण मेहता जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। डेवलपमेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग जारी हुई है एपीडीपी कार्यक्रम के तहत, यानी एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और गर्व की बात यह है सांबा जिला के लिए कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की जो 4291 पंचायतें हैं, उसमें सांबा जिला की 2 पंचायतें शामिल हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पल्ली पंचायत जो देश की नंबर 1 पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी थी पिछले साल, इस बार जो है वो पल्ली पंचायत को दूसरी जो रैंकिंग हासिल हुई है। इससे पहले जो पहले स्थान पर पंचायत आई है वो कश्मीर की जिला की हारवन पंचायत है। दूसरे नंबर पर पल्ली पंचायत है जिला सांबा की, और 7वें नंबर पर ये बीरपुर अपर पंचायत जो है वो आई है, 7वां जो स्थान हासिल किया है। तो सभी पंच सरपंचों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपके इलाकों में, खासतौर पर आपकी पंचायतों में जो फंड्स आते हैं उन फंड्स की जो एलोकेशन है वो अच्छे से करें, फंड्स जो है वो अच्छे से लगाएं, ताकि आपके इलाकों में जो डेवलपमेंट है वो बड़े स्तर पर हो। और इसी तरह से हम ये भी कई पंचायतों से सुनते हैं कि जो फंड्स की जो एलोकेशन है वो सही से नहीं हो पाती और काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स रह जाती हैं। उन कंप्लेंट्स को भी प्रशासन जो वो दुरुस्त करेगा, फंड्स की व्यवस्था जो है वो अच्छे से कराएगा और इसी तरह से हर पंचायत में अच्छा काम हो, अच्छी विकास की रफ्तार देखने को मिले, इसी की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सांबा जिला के लिए एक गर्व की बात, ये एक खुशी का पल, जिस तरह से आज पल्ली पंचायत में और बीरपुर अपर पंचायत में सेलिब्रेशन चल रही है, वहां पर मुबारकबाद देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और श्रेय दिया जा रहा है इन पंच सरपंचों को जिस तरह से काम किया। लेकिन पंच सरपंच श्रेय देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी को और कंसर्न जो डीसी हैं उनको भी, कि इन्होंने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। और उम्मीद करेंगे ये काम आगे भी हमें अच्छा देखने को मिलता रहेगा और पंचायतें सशक्त तो हो ही रही हैं, यहाँ पर विकास की रफ्तार भी तेज जो है वो होती हमें दिखाई देगी। तो ये अच्छी खबर सांबा जिला के लिए जो सामने आई कि पल्ली पंचायत को दूसरा स्थान और बीरपुर अपर पंचायत को 7वां स्थान हासिल हुआ जम्मू कश्मीर यूटी की पंचायतों की रैंकिंग में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।